बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, आज हम पाठ 6 पार नजर के वसंत में शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर। तो डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर जी के बारे में हम जानेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे वसंत का पाठ 6 पार नजर के लेखक परिचय। तो आज हम वसंत का पाठ 6 पार नजर के पढ़ेंगे। बच्चों, आज शुरू कर रहे हैं हम इस लेसन को। आज लेखक परिचय सबसे पहले हम जानेंगे। तो लेखक परिचय को जानने से पहले आज का सुविचार हम देखें। आज का सुविचार है, मैं असफल नहीं हुआ, मुझे हजारों तरीके ऐसे मिले जो काम नहीं कर सकते थे। किसने कहा? ये थॉमस एडिसन ने। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो बल्ब का आविष्कार करने में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सी बार वो असफल रहे, है ना, सक्सेस नहीं हुए। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, मुझे बहुत सारे ऐसे तरीके पता चले कि जो काम नहीं कर सकते थे। बहुत अच्छी बात बच्चों उन्होंने कही है। तो हम शुरू करते हैं पाठ 6 पार नजर के लेखक परिचय। इस पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। इस पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी, जिनका चित्र इसमें दिखाया गया है। जयंत विष्णु नार्लिकर जी का जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता विष्णु वासुदेव नार्लिकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के अध्यापक थे तथा मां संस्कृत की विदुषी थी। नार्लिकर की प्रारंभिक शिक्षा CHS सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल वाराणसी में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि लेने के बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज से गणित की उपाधि ली और खगोल शास्त्र एवं खगोल भौतिकी में दक्षता प्राप्त की। उनकी पुस्तकें एवं प्रकाशन। नार्लिकर ने विज्ञान से संबंधित अकल्पित व कल्पित दोनों तरह की पुस्तकें लिखी है। यह सारी पुस्तकें अंग्रेजी, हिंदी, मराठी के साथ कई अन्य भाषाओं में हैं। धूमकेतु नामक पुस्तक विज्ञान से संबंधित छोटी छोटी कल्पित कहानियों का संकलन है। यह हिंदी में है। इसकी कुछ कहानियाँ मराठी में अनुदित है। ये कहानियाँ विज्ञान के अलग अलग सिद्धांतों पर आधारित है। द रिटर्न ऑफ वॉमन अंग्रेजी उनके द्वारा लिखा गया विज्ञान का एक कल्पित उपन्यास है। इस उपन्यास की कहानी भविष्य की एक घटना पर आधारित है, जिसके ताने बाने में भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा बहुत सुंदर तरीके से समायोजित है। यह दोनों पुस्तकें सरल भाषा में विज्ञान को सरलता से समझाते हुए लिखी गई है। बच्चों, जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने विज्ञान की रोचक कहानियाँ प्रस्तुत की है। हमारा जो लेसन पार नजर के हम पढ़ेंगे वह भी विज्ञान पर आधारित है, मंगल ग्रह पर आधारित है। मंगल ग्रह के बारे में जानने की हम सभी को बड़ी इच्छा होती है ना, कि सभी के मन में बहुत सारी उसके प्रति जिज्ञासाएं हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं, वहाँ लोग रहते हैं या नहीं, या वहाँ पर कैसा जीवन होना चाहिए अगर लोग वहाँ रहते हैं तो उन्होंने ऐसी कल्पनाओं के आधार पर, विज्ञान के बारे में जो हमारी कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं के आधार पर जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने बहुत सारी ऐसी कल्पित कहानियाँ लिखी हैं, है ना। कल्पित कहानियाँ यानी कल्पना के आधार पर लिखी गई कहानियाँ। तो उन्होंने इन कहानियों के माध्यम से विज्ञान को समझाने का प्रयास किया है। सम्मान, उन्हें बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं। अपने जीवन के सफर में नार्लिकर जी को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। इन पुरस्कारों में प्रमुख है स्मिथ पुरस्कार 1962, पद्म भूषण 1965, एडम्स पुरस्कार 1967, शांति स्वरूप पुरस्कार 1979, इंदिरा गांधी पुरस्कार 1990, कलिक पुरस्कार 1996 और पद्म विभूषण 2004, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2010। 1970 के दशक में नार्लिकर भारतवर्ष वापस लौट आए और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में कार्य करने लगे। 1988 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उन्हें खगोल शास्त्र एवं खगोल भौतिकी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित करने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने यहाँ से 2003 में अवकाश ग्रहण कर लिया।
अब वे वहीं प्रतिष्ठित अध्यापक हैं। अध्यापक के रूप में वे अपना कार्य आज भी कर रहे हैं। तो बच्चों, ये हमने जयंत विष्णु नार्लिकर जी के बारे में पढ़ा। इस लेखक परिचय को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, यही आपका आज का होमवर्क भी है। तो इस लेखक परिचय को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।